विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ओम। वैदिक संस्कृति। इस धरती पर जो भी शुभ है वो वेदों में निहित है। वेद ज्ञान इस सृष्टि का संविधान है, इस रूप में जाना जाता है। कालांतर में महर्षि मनु, जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की, उसमें भी राजकीय शासन व्यवस्था कैसी हो उसका वेदोक्त वर्णन मिलता है। इस पर बड़े विवाद हैं, अज्ञान के कारण है। जो मूल विषय वेदों का उसमें वर्णित है, विशुद्ध मनुस्मृति में जो वर्णित है, वो ग्रहण करने योग्य है। वेदों से धीरे धीरे बढ़ती हुई यह परंपरा गुरुजनों के माध्यम से, ऋषियों के माध्यम से, शिष्यों के माध्यम से, एक गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से इस पूरे ये जो उपक्रम है संसार का, इसमें प्रवाहित हुई। पहले श्रुति परंपरा के माध्यम से, फिर धीरे 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 ये लिखने वाली परंपरा डेवलप हुई। श्रुति परंपरा हमारी विरासत है। माने गुरुजन बताते हैं और छात्र शिष्य उसको ग्रहण करते हैं एकाग्रता से। वहां लेखनी नहीं है, वहां कॉपी पेन नहीं है। जो है भी ताड़पत्र आदि, वो भी अत्यंत आवश्यक सूत्र रूप में लिखने के लिए। इसलिए वेदों में अत्यंत सूक्ष्म संदेश, सार रूप में वेदों का संविधान है। सार रूप में इंडिकेशन करते हैं ना, इंडिकेशन संकेत किसको किया जाता है? जो समझदार होते हैं। जैसे कोई विद्वान व्यक्ति है, उसको पूरी बातें नहीं बताई जाती, उसको इशारा किया जाता है, थोड़ी बताई जाती है, और वो अपनी बुद्धि और विवेक के बल से अधिक समझता है। जैसे छोटे बच्चे को कोई बात बतानी हो तो उसको पूरा पूरा ज्ञान दिया जाता है, एक एक छोटी से छोटी बात बताई जाती है। लेकिन जो प्रबुद्ध होते हैं उनको इशारा ही काफी होता है। वो उसके प्रोज एंड कॉन्स, जो भी लाभ हानि है, इन बिंदुओं पर विचार कर लेते हैं। तो वेदों में भी सूक्ष्म रूप से ज्ञान का वर्णन है, क्योंकि वह ऋषियों के हृदय में साक्षात ईश्वरीय प्रेरणा से उत्पन्न हुआ है। किन ऋषियों के हृदय में उत्पन्न हुआ है वैदिक ज्ञान? इस वैदिक परंपरा में जो सृष्टि के आदि में सबसे महान आत्माएं थी। कक्षा में मॉनिटर बनाते, किसको बनाते? जो सबसे अच्छा पढ़ाई लिखाई में ठीक हो, अनुशासन में ठीक हो, उसको बनाते। जो स्वयं अनुशासन का पालन नहीं करता है, वो दूसरों से कैसे अनुशासन का पालन कराएगा? क्योंकि जो स्वयं पालन करता है वो उसके महत्व को जानता है। यह बड़ी बात होती है। तो जो महत्व को जानता है वो अन्यों को महत्व बता सकता है, और जो महत्व को ही नहीं जानता, पालन नहीं करेगा, वो ना करा पाएगा। जो एक अच्छा शिष्य नहीं है, वो अच्छा आचार्य भी नहीं बन सकता। जिसने स्वयं सभी नियमों में रह करके अपने जीवन को साधा नहीं है, वो साधक भी नहीं बन सकता। यात्रा तो शुरू करनी होगी। तो इस संविधान धीरे धीरे सृष्टि के आदि से और वर्तमान पर्यंत गुरुजनों के महान पुरुषार्थ से, ऋषियों की कृपा से, समस्त दैवीय शक्तियों के महान आशीर्वाद से, करुणापूर्ण आशीर्वाद से आज भी इस मां वसुंधरा पर मौजूद है। ज्ञान पिपासु
सच्ची आस होनी चाहिए, एक तड़प। एक शिष्य आप बन जाएं तो अध्यापक को तो आपके सामने आना ही होगा, ऐसा ही विधान है, वेद भगवान का ये विधान है। फिर वो हमें बचा लेते हैं, हमें छोड़ते नहीं हैं, हमें बचा लेते हैं, इस भव सागर से पार हमें कर देते हैं। ईश्वर ने जिसका हाथ पकड़ लिया, फिर आप छुटाओगे तो भी नहीं छोड़ते। एक बार पकड़ में आ गए, माँ होती है ना, छोटा बच्चा होता है, उसका पूरा समर्पण होता है माँ के प्रति। ऐसा समर्पण हमें करना होगा। छोटा बच्चा है, सामने शेर है, एक तरफ पिंजरा है और एक तरफ माँ है, लोहे का पिंजरा जिसमें जाकर के वो बच सकता है। छोटा बच्चा माँ को चुनता है, वो इस बात से अनभिज्ञ है कि आगे क्या होने वाला है। उसको माँ से बड़ी सुरक्षा किसी चीज में दिखाई नहीं देती। हमें अपने जो श्रद्धा का स्तर है, उदाहरण को एक अंश में घटाना चाहिए, जिस अंश में श्रद्धा के अतिरेक में उसमें बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं ज्यादा कि वो माँ तो है तो ज्ञान नहीं है। बात उस विश्वास की है। कितने उदाहरण ऐसे, कितने। रानी लक्ष्मीबाई का तो अभी तुरंत हाल का ही उदाहरण है। अपने राज्य की रक्षा के लिए, पुत्र की रक्षा के लिए, एक अलग विषय है वो, युद्ध तो युद्ध होता है। माताएं अपने बच्चों को ऐसे नहीं निछावर करती। स्वयं कभी कभी कोई क्लिपिंग्स आती रहती हैं। एक वो आई, वो किसी भाई ने भेजी, तो एक छोटा सा हरिण होता है ना, उसका बच्चा, मृग जिसको बोलते हैं, वो पानी में जा रहा था, नदी पार कर रहा था, तो छोटा बच्चा उसका, तो उधर से मगरमच्छ आने लगा साथ में, साइड में। तो जैसे मगरमच्छ आ रहा था, उसके पास पहुंचा तो उसकी माँ कूद के मगरमच्छ के सामने आ गई, तो उसने उसको खा लिया और वो बच्चा पार करके चला गया। ममता, एक करुणा। तो ऐसे प्रकरण मिलते ही हैं। बंदर का उदाहरण हम देखते ही हैं, चाहे सूख के कंकाल बन जाए, जो बंदरिया होती है वो अपने बच्चों को छोड़ती नहीं है, चिपकाए घूमती रहती है। इतना प्रेम, इतनी ममता। हमें समर्पण करना होगा ईश्वर के प्रति, इस भाव से कि आपने अब हमारा हाथ पकड़ लिया है, खुद को सौंप दो ना। इसका अर्थ यह होता है अंततः कि बचा करके नहीं रखना अपने को। ऐसे ईश्वर के पथ पर चलने वालों को, साधकों को किसी भी प्रकार से स्वयं को बचा करके नहीं रखना। रात्रि में जब सोएं तो शरीर का कोई अंग ऐसा ना कहे कि अभी तो मैं कार्य कर सकता था। मस्तिष्क ऐसा ना कहे कि आज तो मैं थका ही नहीं। आपके शरीर से इतना पुरुषार्थ होना चाहिए, बुद्धि से इतना पुरुषार्थ होना चाहिए कि आपको लगे कि आज तो मैं खुल के जिया, आज तो मैंने अपनी शक्ति का आध्यात्मिकता से सदुपयोग किया, आज तो मैंने अपनी भौतिक एनर्जी को डिवाइन एनर्जी में परिणित कर लिया, आज मेरे द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म ईश्वरीय पथ के लिए साधन के रूप में प्रयोग होगा। ऐसा ये विचार सदैव हमारे मन में रहना चाहिए, ये संकल्प। और ऐसा कर्म हमें करना चाहिए, करना ही होगा, करना ही होगा। कर रहे हैं। हमारे सामने ऐसे महानुभाव हैं, ऐसे महापुरुष हैं, एक ऐसे ऋषि हैं, हम उनके कालखंड में, जिन्होंने संपूर्ण धरा को आलोकित किया है अपने ज्ञान के प्रकाश से, संपूर्ण विश्व को आरोग्य दिया। ये तो ऋषि इस समाज को संदेश देने के लिए किसी एक विधा को पकड़ लेते हैं। तो परम पूज्य श्री स्वामी जी ने योग की विधा को पकड़ा, आचार्य श्री ने आयुर्वेद की विधा को पकड़ा, और ये पूरक हैं एक दूसरे के। आज परम पूज्य श्री स्वामी जी भी आयुर्वेद के कई तो दवाइयों का आविष्कार कर चुके हैं। ये एक एक छोटे छोटे एलिमेंट्स के लिए नोबेल पुरस्कार देते हैं। अगर उनको नोबेल देने की बात ही आ जाए तो
उनके पास नोबेल की लिस्ट नहीं होगी, इतनी मिल जाए। जिन दवाइयों के विषय में बातें करते हैं, एक से एक बीमारी जिसको आज तक मेडिकल साइंस कहती है कि ये क्योर ही नहीं हो सकती, उसको क्योर भी किया। और ये नहीं कि करने का 10-10, 15-15 साल, 5-5, 6-6 साल बाद भी उनके जो रिजल्ट्स हैं वो नॉर्मल ही। किससे? ईश्वर के प्रति अनन्य श्रद्धा से, अनंत करुणा, वात्सल्य, समष्टि के प्रति, और साक्षात्कृत धर्म जो बताते हैं ना, न्याय दर्शन महर्षि गौतम बताते हैं ऋषियों को कैसा होना चाहिए। तो वस्तुओं को साक्षात करना, चीज को देखना। तो साइंटिफिक फैक्ट्स को कैसे देखेंगे? लैब में, रिसर्च में दिखेंगे। तो आयुर्वेदिक ज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परखना, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से 200 से ज्यादा वैज्ञानिक काम करते हैं, टिश्यू कल्चर डेवलप किए, एक एक चीज को, एक एक सेल पे काम कर रहे हैं। जो जो परिवर्तन मनुष्य के शरीर में होते हैं प्राणायाम के माध्यम से, दवाइयों के माध्यम से, उसका साइंटिफिक एनालिसिस होता है। माने पूरी तरह से विज्ञान सम्मत, श्रद्धा के साथ। ये भी बात विशेष है, श्रद्धा के साथ में। तो रिजल्ट आप देख ही रहे हैं, समाज देख रहा है, संसार देख रहा है। ईश्वर के पथ पर चलते हुए भी साधक को ऐसा ही पुरुषार्थ करना होता है, परिश्रम करना होता है। और इन सब कार्यों को करते हुए कभी भी मन में ऐसा भाव नहीं, यश का भाव नहीं। मिले तो अच्छा है ना, अच्छा काम कर रहे हैं तो यश देगा समाज, इतना विश्वास रखना चाहिए। आप किसी के प्रति अच्छा करेंगे तो वो आपके प्रति गलत भाव नहीं रखेगा, कभी हो ही नहीं सकता। आपके मन के भाव में शुद्धता होनी चाहिए, कभी भी। मनुष्यों की बात कर रहा हूं, इसका अगला विस्तार मनुष्येतर जातियों में भी देखने को मिलता है। पर पहले तो हम मनुष्यों पर तो केंद्रित हो जाएं। आप कुछ पूछ रहे हैं? ओम स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न है कि अध्यात्म में सब जब हम चलते हैं तो यम रहता है, मतलब उसमें अहिंसा सबसे फर्स्ट आता है। तो जैसे एक रूम है, उसमें 4 बच्चे रहते हैं, अब चारों बाहर चले गए और किसी ने पंखा बंद करना भूल गया। अब एक चिड़िया आई और उस पंखे से कट के गिर गई, उसका खून बहा परंतु वो जीवित है। अब अगला आया, उसको देखा, खून साफ कर दिया और उसको साइड में कर दिया। और 1-2 आए, उसमें ध्यान दिए पर उसको ज़्यादा वो नहीं किए। और लास्ट वाला आए तो उसको ध्यान दे के बाकियों को बताया, पर बाकियों ने ध्यान नहीं दिया। फिर एक ने बोला कि डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर जी ने भी ध्यान नहीं दिया। तो उसमें मेरा प्रश्न ये है कि अगर वो चिड़िया मर जाती है तो उसका पाप किसके ऊपर लगेगा? डॉक्टर के ऊपर कि या वो बच्चा जिसने पंखा बंद नहीं किया, या कि जिन्होंने ध्यान नहीं दिया? और किसको कितना लगेगा? देखो क्या होता है ना, जिस पथ पर हम चल रहे हैं ना, वो अत्यंत जागरूकता का पथ है। जिस पथ का हमने वर्ण किया है ना, वो पथ है अत्यंत जागरूकता का। न्याय दर्शन के अनुसार तो हर वो व्यक्ति दोषी है जो इसमें सहभागी है। सहभागिता के भी कई प्रकार हैं। एक तो साक्षात जो व्यक्ति गलत कर्म करते हैं वो, और एक शांत रह कर के उस सही कर्म में सहयोग नहीं करते वो। सही कर्म करने वालों को जो रोकते हैं वो भी दोषित है। उसी अंश में, उस अंश में दोस्तों लगेगा, ये तो निश्चित है, क्योंकि ये पथ ही ऐसा है ना। अब ऐसे कुछ ऐसे दोष होते हैं कि जो ना चाहते हुए भी होते हैं। जैसे किसान है, कृषि करता है, वो ट्रैक्टर चलाता है, खेत में हल चलाता है, तो बहुत केंचुए भी होते हैं, छोटे छोटे जीव भी होते हैं। कुछ औषधियां छिड़कता है, छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, कीट होते हैं, उनको मारने के लिए। उसका प्रयोजन ही है मारना, नहीं तो फसल नहीं होगी सात्विक रूप से, तो वो दोष तो लगेगा। तो लेकिन बात यह है, क्या वो दोष उसको पाप कर्म के रूप में परिणित हो रहा है? कुछ दोष ऐसे होते हैं वो उसके कर्मों में पाप कर्म की वृद्धि नहीं करते हैं, उसके लिए उनका निवारण किया जाता है। बलि वैश्व यज्ञ देते हैं, बलि वैश्व यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र में आहुति दी जाती है, ताकि जाने अनजाने हमसे कुछ ऐसे कर्म जो हो रहे हैं जो हम मनुष्य की जीविका के लिए अत्यंत आवश्यक है,
तो उनका पाप उसको नहीं लगता। लेकिन कब नहीं लगता? जो वो विधि का पालन करे। बलिवैश्य यज्ञ के लिए बलि देने का नाम बलिवैश्य यज्ञ नहीं है। बलिवैश्य यज्ञ ये होता है, इसका सार ये है कि हम जाने अनजाने कुछ हमसे ऐसे कर्म हो जाते हैं कि जिससे छोटे छोटे पक्षियों का कुछ ऐसे कुछ अनजाने में भी अगर कोई हमसे कोई ऐसा दोषपूर्ण कर्म हो गया है तो उसके पातक से हम बच जाएं। हम बड़े श्रद्धा से विनम्रता से अग्निहोत्र संध्या में प्रायश्चित का भाव मन में उत्पन्न करें। और ये जो कहते हैं ना आत्मनिरीक्षण करना, यही तो होता है कि हमसे पूरे दिन में जो भी कर्म ऐसे हुए हैं जो साक्षात हमें दिख रहे हैं, हम उनको ना करें। इसमें तो बचाव किया जा सकता है, ये जागरूकता का विषय है। भाई अगर पंखा चला है पहले तो लाइट सेव करो, पंखा बंद करना चाहिए। जो अंतिम व्यक्ति कक्ष से निकलता है ये उसका दायित्व बनता है, पंखा बंद करो। यदि पंखा चल रहा है, कोई ऐसा आवश्यक कार्य है, किसी ने बारिश हो रही है, कटे वस्त्र हैं, कपड़े हैं कि वो सुखाने भी हैं, किसी कारणवश यदि डाल भी दिए हैं, पंखा चलाना भी आवश्यक है, तो गेट बंद करो ताकि बाहर से कोई पक्षी ना आ जाए, जैसा कि बताया अभी। और यदि छोटी मोटी चोट लग भी गई है, जो भी सामान्य उपचार है जो उपलब्ध है वो किया जा सकता है, उसको एक विशेष कोने में रख दो। पर उसका फिर अगर रख रहे हो तो फिर उसकी जिम्मेवारी रहेगी, उसको कोई बिल्ली या कोई ऐसे प्रकार से चीज़ें उसको परेशान ना करें, उसको दाना, उसको थोड़ा सा उसका देखभाल करो। बाकी फिर परिणाम है, जैसे उसकी जीव की गति है वो तो होगी। उसमें आप जब शाम को सोएंगे तो आपके मन में संतोष का भाव रहेगा कि मैंने अपना तो प्रयास पूरा किया। जैसे कोई पढ़ाई होती है, पेपर होता है, बच्चे पढ़ते हैं कि जो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, पूरा पढ़ गया, एग्जाम में आ गया, कभी कोई बाहर से भी आ जाता है, ऐसा कभी होता भी है। तो जो पूरा पढ़ते हैं उनको एक संतोष का भाव तो रहता ही है कि हमने तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी की थी। और जो नहीं कर पाते हैं वो बस करते रहते हैं, जी ये हो गया, ऐसे हो गया, वो हेतु देते हैं। क्या है ना, हम चीजों को इतना जटिल बनाते हैं, ये पथ इतना जटिल नहीं है, या इस पथ की जो बाधाएं वो इतनी जटिल नहीं है, ये सरल सहजता का पथ है, सरलता का पथ है। हाँ, तब इसमें करना पड़ता है, ये तो है। शुरू में हमें ऐसा लगता है, वो जटिल क्यों होता है? हमें ऐसा लगता है क्योंकि भीषण पुरुषार्थी, क्या ये जो शब्दावली है क्यों हमें ऐसी क्यों लगती है? अगर आज परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज से पूछें कि आप तो इतना अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हैं, इतने पराक्रम से लगे रहते हैं प्रातःकाल से रात्रि पर्यंत, तो वो कहेंगे तो मेरा स्वभाव है, इसको मैंने अपना स्वभाव बना लिया है। और सहजता हमारा स्वभाव है, पुरुषार्थ करना हमारा स्वभाव है, जीव का स्वभाव है, इस पथ पर चलना है। तो फिर जिसको इस पथ पर नहीं चलना, आध्यात्मिकता के पथ पर, तो क्या उनको ये नहीं करना चाहिए? अल्टीमेट सारे पथ साधन के रूप में आ तो इसी ओर रहे हैं ना। हम सब, आप सब थोड़ा सा एक कदम आगे की ओर आ गए, इतना ही तो है। आना उनको भी इसी पथ पर है। कोई कहे कि हम तो इसी पथ से आगे बढ़ जाएंगे, बढ़ तो जाएंगे, फिर बढ़ने की स्पीड की बात है। जाने को तो जैसे किसी को दिल्ली जाना हो, एक व्यक्ति पैदल भी जा रहा है, एक साइकिल से जा रहा है, एक मोटरसाइकिल से जा रहा है, एक प्लेन से भी जा रहा है, तो वो आपकी अपनी अभिप्सा है। आप ईश्वर के पथ पर कितने तेजी से चलते हो, कितनी जल्दी पहुंचते हो। जब इतना वो सर्वरक्षक परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है, और अंततः जाना सभी को है, ये भी एक नियत तथ्य है। ये हमें सबको ध्यान देना चाहिए, ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कोई कितना भी मना करे, हो सकता है किसी के चित्त की स्थिति आज इस ओर प्रवृत्त ना हो रही हो, लेकिन समाज कहते हैं ना, वो कभी कभी वो आ जाते हैं ऐसे कि बुद्धि ठोकर खाने से आती है, बादाम खाने से नहीं आती। तो आएगी तो सबको, संसार के जो दुख है, क्योंकि सारे दर्शन, सभी शास्त्र इसी ओर इशारा कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं। और ऐसे कहते हैं कि जो भी अशक्य होता है वो उपदेश नहीं होता, शक्योपदेश होता है। जो हो सकता है, वेद, शास्त्र, दर्शन, उपनिषद उसी का उपदेश करते हैं जो हो सकता है। जो नहीं हो सकता उसका उपदेश नहीं करते। तो जब कहा है कि ईश्वर को पाया जा सकता है, तो पाया जा सकता है, पाया है। बस बात यह है, दिशा क्या होनी चाहिए। बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारे मत हैं, ईश्वर है ही इतना विशाल, है ही इतना विशाल। वेदों में भी 20,000 के लगभग पूरी ऋचाएं दी हुई हैं। हर ऋचा का अपना अलग महत्व होता है। लेकिन हमें यह देखना है, चुनाव का अधिकार हमें दे दिया, यह बड़ी विशेष बात है। व्याकरण में एक सूत्र आता है, स्वतंत्रः
कर्ता, कि कर्ता स्वतंत्र है। जो कार्य करने वाला करता है उसको ईश्वर ने स्वतंत्रता दी है, उसको चुनाव का अधिकार दिया है। इतने पथ हैं। तो वैदिक संस्कृति का जो पथ है वो एक सीधा राष्ट्रीय राजमार्ग की तरह है। ईश्वर जो आपका लक्ष्य है उसके और हमारे बीच में कोई इधर उधर का कोई मूवमेंट नहीं है, जिगजैग नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, सीधा पथ है। सीधा सीधा कार्य करो, सीधा सीधा फल पाओ और सीधे पहुंचो। बहुत ज्यादा चक्करबाजी नहीं है उसमें। ये विधि है, ऐसे जीवन को जीना है, प्रातः काल उठना है, ऐसे ऐसे कर्मों को करना है। जीवन में इस प्रकार से वैचारिक जो भी हमें स्थिति रखनी है अपनी स्पष्ट रखनी है, अपने विजन को स्पष्ट रखना है, गुरु आज्ञा में चलना है, वेदोक्त जीवन का पालन करना है, दिनचर्या का पालन करना है, शरीर का अपना धर्म है उसको स्वस्थ रखना है, व्यायाम आदि के माध्यम से निरोग बनाना है, प्राणायाम के माध्यम से अपना जो भी सामान्य कर्म है, पुरुषार्थ जीवन हम जी ही रहे हैं। समष्टि के प्रति हमारी कृतज्ञता हमेशा बनी रहे, इसके लिए पुरुषार्थ करें, घनघोर पुरुषार्थ करें। और आंतरिक स्थिति को इतना शांत रखना है कि प्रत्येक कर्म करते हुए ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करें। यदि आप विधि के अनुकूल जीवन आचरण कर रहे हैं और सीधे सीधे मार्ग पर चल रहे हैं और आपको लगता है कि प्रातःकाल से सायंकाल पर्यंत हमारा जो आचरण है हमारे वैदिक दिनचर्या के अनुकूल है और आनंद की उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही, होती ही है, ये फैक्ट जानो। कहीं कोई अगर चूक हो रही है तो शांत बैठ करके अपना आत्मनिरीक्षण कर लो कि प्रातःकाल से सायंकाल पर्यंत हमसे चूक कहाँ हुई है। निश्चित चूक मिल जाएगी, निश्चित मिल जाएगी, क्योंकि ये कोई एक्सपेरिमेंट वाला पथ नहीं है। ये जो पूरा जीवन का जो क्रम निर्धारित किया गया है ये ऋषियों के द्वारा निर्धारित है, ये एक्सपेरिमेंट वाला नहीं है। तो करोड़ों वर्षों से इस पथ पर चल करके सफलताएं मिल रही और धीरे धीरे हम बढ़ते जाते हैं, हमें अपने जीवन के लक्ष्य मिलते जाते हैं। धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ते 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 यात्रा तो प्रारंभ कर ही दिए है ना। जिस व्यक्ति के कदम एक बार मोह के बंधनों को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं, निश्चित जानो उसके अंदर इतना सामर्थ्य तो उस प्रभु की कृपा से उत्पन्न हो ही गया है। किसी कारणवश बहुत ऐसे भयंकर परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं, और वैसे तो जो ईश्वर के पथ पर चलते हैं ऐसी होती नहीं है, लेकिन कभी अगर हो भी जाती है एक दो केस में, तो भी इतना विश्वास जानो कि वो जो बल है, वो जो वेग है, वो जो ईश्वरीय प्रेरणाएं हैं, वो पुनः आपको इस पथ की ओर प्रवृत्त करेंगी और आप हो जाएंगे। होना ही होगा, क्योंकि हमारी मूल मांग ये है, द अल्टीमेट डिजायर, वाई वी आर ह्यूमन बींग्स, वाई। जो बड़े प्रश्न होते हैं, क्या हम भोजन करने खाने के लिए हैं? अंततः तो जीवन में ये भाव हमें बनाना ही होगा, और सभी कर्मों को करते हुए, ऐसा नहीं छोड़ करके, सभी कर्मों को। हमारा शास्त्र जो वैदिक जीवन पद्धति है, हमारा जो वैदिक संस्कृति है, भारतीय परंपराएं हैं, ऐसी नहीं है, कर्म प्रधान है। क्योंकि ये तो सार है ना जीवन का, सृष्टि तो कर्म से ही चलती है। वृक्ष ऑक्सीजन दे रहे हैं, कर्म करना बंद कर दें तो सारी सृष्टि समाप्त हो जाए। जब भगवान जी कर्म करने से पीछे नहीं हट रहे तो भगवान जी के शिष्य कैसे हट सकते हैं? उसके पथ पर भी तो कर्म से ही प्राप्त किया जा सकता है। ये सारी सृष्टि उनके कर्म का ही तो विस्तार है, और ऐसे कर्म का विस्तार है कि वो निष्प्रिय हैं, हटे हुए हैं, वे लगे। तो ऐसे भगवान को हम पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वही तो बात, यदि मन्य से सुवेदयति दहरम एव अपि नूनम। यदि ऐसे भगवान जी के विषय में कोई यूं कहता है कि मैंने उसको जान लिया है, तो क्या जाना है? थोड़ा सा जाना होगा ऐसे, क्योंकि उसका विस्तार ही इतना है। तो छोटा बच्चा है, उसने हाथी कभी देखा नहीं, आंखों में पट्टी बंधी है, तो उसको आगे छोड़ दिया तो उसने गया हाथी की सूंड पकड़ ली, उसने कहा मैंने हाथी को देख, मैंने हाथी को जान लिया। एक बच्चा छोटा है, उसने हाथी की पूंछ पकड़ ली, उसने कहा मैंने भी हाथी को जान लिया। एक बच्चा है, उसने हाथी का पैर पकड़ लिया, उसने कहा मैंने भी हाथी को जान लिया। तीनों कहेंगे अलग अलग बात। तो जिसने जिस चीज को पकड़ा उस अंश को जाना है, झूठ तो कोई नहीं कह रहा, हाथी को तो जाना ही है, वो भले ही एक भाग को जाना। अवयव में भी अवयवी का व्यवहार हो ही जाता है ना, दार्शनिक बात है। तो वही कह रहे हैं, पर ईश्वर के विषय में ये सब बातें, ईश्वर के विषय में कोई कहने लगे मैंने सब कुछ जान लिया, ऐसा सत्य तो नहीं है ना। वही कहा, तुम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्य, कह रहे तूने जो जाना है, अस्य ब्रह्मणो रूपम, भगवान का जो रूप आपने जाना है, और अस्य देवेशु तुम, और ये जो देवताओं में
देवताओं के रूप में पूरा सृष्टि में इतने देवता, वरुण देवता, वायु देवता, और ये सब देवता ही तो बैठे सारे के सारे, सब में भगवान का ही तो वास है, मनुष्य देवता। तो देवताओं में भी ये जो रूप आपने देखा है, ये सब जो है ना, इसकी मीमांसा करनी चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। इसको अभी इस पर चिंतन करो। शिष्य को कह रहे हैं कि अभी आप चिंतन करो कि आप जो कह रहे हो ना कि मैंने सब जान लिया, सब देख लिया, ये जो ब्रह्म का ये जो रूप है ये सब देख लिया, और देवताओं में ये भी सब जान लिया, तो कह रहे हैं अथनु मीमांस्यमेव, ये तो मीमांसा करने योग्य है, अभी चिंतन करो, अभी सोचो, किस विषय में सोचो, ते मन्ये विदितम। जब वो कहता है ना कि मैं ब्रह्म को जान गया हूं, तो कह रहे हैं कि अभी ब्रह्म विचारणीय है आपके लिए, अभी चिंतन करो, मनन करो, क्योंकि वो ऐसे नहीं है, इतना सरल भी नहीं है। किसके लिए कह रहे हैं? श्वेत केतु के लिए कह रहे हैं। पढ़ के आया ना गुरुकुल से, तो उसके मन में यह था कि मैं सब कुछ जान लिया। तो बता रहे हैं उनके पिताजी कि बेटा अभी तो और संभलना है, अर्थात अभी बहुत पुरुषार्थ करना है, करते ही जाना है। लेकिन इस पथ पर विशेष बात यह है कि इस पथ पर चलते हुए आनंद हो जाता है। चलते चलते इस पथ का आनंद ये है, मंजिल मिलेगी तब आनंद नहीं है, लक्ष्य मिलेगा, चलते चलते ही आनंद लेते जाओ, ये विशेष बात मिलता है। सभी के जीवन में आनंद रहे, मंगल रहे, सब अपने लक्ष्य की पूर्ति करें, अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करते हुए आज के अंक को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो